Assalamualaikum everyone. It's me again, Dr. Sad. In this video, we will discuss about white blood cell neoplasia. So let's start our topic. देखें, व्हाइट ब्लड सेल जो नियोप्लेजिया है, इसको करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स हैं उससे किस तरह जो हमारे पास जो होते हैं सेल की प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जिनका जो मार्कर होता है वो होता है CD34 पॉजिटिव। ठीक है, CD34 पॉजिटिव मार्कर होता है। तो ये भी MCQs है। ठीक है, CD430 पॉजिटिव मार्कर होता है, ये हमारे पास हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। ओके, अब जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं ये दो लीनिएज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक जो होता है इनके अंदर लिम्फोइड स्टेम सेल में चेंज हो जाते हैं, और सेकंड जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल के अंदर जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल में ये चेंज हो जाते हैं। ओके, जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या आगे प्रोड्यूस करते हैं, इनसे आगे जो होते हैं हमारे पास वाइट बी जो होता है लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं इनसे आगे क्या बनता है, इनसे आगे लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। ठीक है, टी लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। ठीक है, टी लिम्फोब्लास्ट बनते हैं और बी लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। ओके, इनसे आगे क्या बनता है, लिम्फोब्लास्ट। जो हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं इनसे आगे किसकी प्रोडक्शन होती है, कौन से सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो इनसे आगे जो होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। इनसे आगे माइलोब्लास्ट, और माइलोब्लास्ट जो होते हैं इनसे आगे क्या बनता है, न्यूट्रोफिल। हमारे पास बिन से आपने याद रखना है, BEN। ठीक है, PEN। तो हमारे पास बेजोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल बनते हैं। और जो होता है और क्या बनता है, मोनोसाइट। ठीक है, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बनते हैं। मोनोसाइट होते हैं जब ये ब्लड के अंदर रन करते हैं तो ये हमारे इनको कहते हैं मोनोसाइट, और जब ये निकल के टिश्यू में आ जाते हैं तो फिर हम इनको कहते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, फिर हम कहते हैं इनको मैक्रोफेजेस। और क्या बनता है इनसे, मेगाकैरियोसाइट। माइलॉइड स्टेम सेल को क्या और क्या बनता है, मेगाकैरियोसाइट। इनकी इमेच्योर फॉर्म होती है, फिर उसके बाद होती है हमारे पास मेगाकैरियोसाइट, फिर देन मेगाकैरियोसाइट से आगे बनते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये था हमारे पास हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो होते हैं हमारे पास सेल की प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो देखें, इधर से ही हमने जो होते हैं लुकीमिया और जो हमने लिम्फोमा है वो करने हैं। तो सबसे पहले देखें व्हाट इज जो होता है लुकीमिया एंड लिम्फोमा। लुकीमिया, ठीक है, लुकीमिया एंड लिम्फोमा। जो हमारे पास लुकीमिया होता है ये क्या होता है, इसमें नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है वाइट ब्लड सेल की, बट जो इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट किए होते हैं वो ब्लड के अंदर जो रन कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर रन करते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर मूव करते हैं। तो ये इनको कहते हैं हम लुकीमिया, इनको क्या कहते हैं, लुकीमिया। बट जो लिम्फोमा होता है इसके अंदर भी क्या होती है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है ऑफ वाइट ब्लड सेल। बट इसके अंदर क्या होता है, जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो मास बना देते हैं, वो एक मास बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं, एक मास बना देते हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा में क्या बनता है, मास बनता है। बट जो लुकीमिया होता है उनके अंदर जो नियोप्लास्टिक जो सेल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। देन उसके बाद देखें, अब सबसे पहले हमने बात की हमारे पास, देखें हमारे पास हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, इनसे आगे क्या बनते हैं, दो लीनिएज में जाते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल के में और माइलॉइड स्टेम सेल में। देखें, अगर किसी को ये हो कि आगे लिम्फोइड स्टेम सेल और जो होते हैं ये आगे जाते हैं मिच्योर फॉर्म, इनसे आगे बनती है जो हमारे पास लिम्फोब्लास्ट होते हैं। जो हमारे पास लिम्फोब्लास्ट की मिच्योर, ये हमारे पास होते हैं लिम्फोब्लास्ट बनते हैं और ये मिच्योर फॉर्म है। ठीक है, मिच्योर फॉर्म है लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट और बी लिम्फोब्लास्ट। अगर इस लेवल पे, ठीक है, मिच्योर जहाँ पे जो होते हैं लिम्फोब्लास्ट बन रहे इस लेवल पे हो जाए, ये इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, हमारे पास लिम्फाइड जो स्टेम सेल्स हैं जो इमेच्योर इनके जो सेल्स हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं अक्यूट इनको क्या कहते हैं, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अगर ब्लास्ट सेल की, लिम्फोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं इनकी जो इमेच्योर फॉर्म होती है इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्यूट लिम्फो, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों जो लीनिएज होती है, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL। ठीक है, ALL। अब देखें, अगर किसी को जो होता है ये माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, ये वाले जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं इन्होंने आगे बना रहे हैं ये ब्लास्ट फॉर्म। अगर इनकी ये जो ब्लास्ट फॉर्म होती है, ये जो ब्लास्ट फॉर्म होती है इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, ब्लास्ट फॉर्म की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, AML। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना। अगर माइलॉइड जो स्टेम सेल्स हैं इनके ब्लास्ट सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो तो फिर हम कहते हैं अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। और अगर जो हमारे पास जो होते हैं
लिम्फाइड स्टेम सेल की जो ब्लास्ट सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो इनकी, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे इनको अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ओके, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और ये जो ब्लास्ट फॉर्म होते हैं ये इमेच्योर सेल होते हैं। इमेच्योर सेल की जहाँ पे नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो रही है तो उनको हम कहते हैं हमारे पास अक्यूट, जो अक्यूट फॉर्म होती है, ठीक है, अक्यूट फॉर्म होती है। ओके, अब देखें ये वाले हमारे पास क्या है, ये इनकी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो रही है तो इनको कहते हैं अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। ओके, अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर ये हो कि अगर किसी की जो होती है मिच्योर फॉर्म की नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, जैसे कि हमारे पास जो लिम्फाइड स्टेम सेल से आगे बन रहे थे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, अगर इनकी जो होती है वो लिम्फोब्लास्टिक, इनकी जो होती है नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, ये वाले हमारे पास जो सेल्स होते हैं, ये वाली हमारे पास जो फॉर्म होती है ये वाली, इनकी अगर नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए इनकी, ठीक है, हमारे पास जो होती है हमारे पास, एक मिनट, तो हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन और नेव बी सेल की हमारे पास जो मिच्योर बी सेल होते हैं, ठीक है, और हमारे पास CD8 पॉजिटिव और CD टी सेल की हो, इसके अंदर प्रीडोमिनेंट जो होती है हमारे पास बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो, तो इसमें हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये वाले जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं हमारे पास क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ओके, क्या होता है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्या होता है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ओके, अब देखें अगर ये हो कि किसी की जो होती है हमारे पास नेक्स्ट जो इनकी माइलाइड स्टेम सेल की जो मिच्योर फॉर्म होती है, मिच्योर फॉर्म होती है हमारे पास, उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, हमारे पास किन की नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, हमारे पास जो हमारे पास माइलाइड स्टेम सेल्स हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, ठीक है, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं इनको हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। तो क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया हमारे पास क्या होते हैं, या हम इनको कहते हैं क्रोनिक माइलोजिनिस ल्यूकीमिया, ठीक है, क्रोनिक माइलोजिनिस ल्यूकीमिया। ओके, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, क्रोनिक माइलोजिनिस ल्यूकीमिया। ओके, तो देखें अगर किसी की जो हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो, ठीक है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो और वो किसकी हो, वो हमारे पास क्रोनिक फॉर्म की हो, तो क्रोनिक फॉर्म हो इसमें हमारे पास प्रीडोमिनेंटली ये हमारे पास प्रीडोमिनेंटली ये वाले इंक्रीज किए हों, ये वाले, ठीक है, हमारे पास न्यूट्रोफिल बेजोफिल इयोसिनोफिल रेस की हों, इसके अंदर हमारे पास बेजोफिल का काउंट होता है वो ज़्यादा रेस किया होता है। ओके, तो ये हमारे पास इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया या माइलोजिनस ल्यूकीमिया, ठीक है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। ओके, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। अब देखें ये हमारे पास अगर मिच्योर जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, मिच्योर रेड ब्लड सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, ये वाले हमारे पास रेड ब्लड सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, तो हम कहते हैं इनको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। अब देखें अगर किसी की ये हो कि उसकी जो हमारे पास मेगा कैरियोसाइट होते हैं जो प्लेटलेट जिनसे बनते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, इनकी जो होता है नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए इनकी, ठीक है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, इनको जो इनको हम कहते हैं हमारे पास एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीनिया, एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीनिया, ठीक है, एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीनिया। ओके, तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। अब देखें सबसे पहले देखें मैंने आपको बताया कि अगर अक्यूट जो माइलाइड स्टेम सेल की जो ब्लास्ट फॉर्म है, जो इमेच्योर फॉर्म है, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, तो ये हमारे पास जो माइलाइड स्टेम सेल है इनकी जो होती है नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, ये वाली इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, हमारे पास जो होते हैं माइलोब्लास्ट, मोनोप्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, तो हम कहते हैं अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। ओके, अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। अगर हमारे पास लिम्फाइड स्टेम सेल्स होते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, जो हमारे पास इनकी ब्लास्ट फॉर्म होती है तो उसको हम कहते हैं अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ओके, अगर देखें अगर यही जो होते हैं इनकी जो होती है मिच्योर फॉर्म, लिम्फाइड स्टेम सेल की जो मिच्योर फॉर्म होती है जिसमें टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट होते हैं, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, इनकी जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए ये वाली, तो हम कहते हैं इनको क्रोनिक जो होती है लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और ये होती है हमारे पास लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ओके, लिम्फो, क्योंकि ये साइट होते हैं, ये मिच्योर फॉर्म होते हैं, ये ब्लास्ट होते हैं, इमेच्योर फॉर्म होती हैं। अब देखें अगर होती हैं इसके अंदर अक्यूट फॉर्म की वजह से कहते हैं अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, अगर इनकी जो होती है क्रोनिक फॉर्म की जो होती है वो हमारे पास जो होती है प्रोलिफेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास माइलोब्लास्ट जो होती है इनकी क्रोनिक फॉर्म की जो होती है जो होती है हमारे पास, सॉरी, इनकी मेच्योर फॉर्म की हो जाए जिसमें न्यूट्रोफिल बेजोफिल और एसिनोफिल बनते हैं, तो इनको आप कहते हैं क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। और अगर देखें हमारे पास जो मेगा कैरियोसाइट है जिनसे प्लेटलेट बनते थे इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफेशन हो जाए, तो इनको हम कहते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीनिया, एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीनिया। और अगर रेड ब्लड सेल जो
मेच्योर फॉर्म है हमारे पास आरबीसी एरिथ्रोसाइट होते हैं, इनको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं मेच्योर फॉर्म को। इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीनिया वेरा। ओके, अब देखें आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हमने पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है हमारे पास जो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो ये हमने याद रखना है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, नॉट लिम्फोसिटिक, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ना है। तो इसके में देखें, जब भी किसी का एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है वो हमारे पास देखें, वो हमारे पास होते हैं, उसमें टी सेल्स होंगे, बी सेल्स होंगे, ठीक है। इमेच्योर फॉर्म जो ब्लास्ट फॉर्म होगी और टी सेल का होगा, ठीक है, टी सेल का होगा। और ये जब इनका नियोप्लास्टिक इनकी प्रोलिफरेशन होती है तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास एक मार्कर होता है वो पॉजिटिव होता है। वो कौन सा मार्कर पॉजिटिव होता है, वो हमारे पास होता है टी डी टी पॉजिटिव होता है, टी पॉजिटिव होता है। टी पॉजिटिव से क्या मुराद है, टी से क्या मुराद है, हमारे पास टर्मिनाइल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज, ठीक है। टर्मिनाइल देखें, टर्मिनाइल, ठीक है, टर्मिनाइल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज, ठीक है, ट्रांसफेरेज। तो ये जो होता है हमारे पास, ये जो होता है इसका जो होता है वो हमारे पास ये पॉजिटिव होता है जब भी किसी को हमारे पास जो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो। और तो उसमें क्या होता है, टी सेल और बी सेल का हो सकता है, टी सेल का हो सकता है या बी सेल का हो सकता है, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट आगे करेंगे, टी सेल या बी सेल का, ठीक है। इसको हम मार्कर की बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, मार्कर की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके, टी सेल या बी सेल का। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास टर्मिनाइल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज होगा, पॉजिटिव होगा दोनों के अंदर। अब देखें, अब हमने ये देख लिया कि दोनों के अंदर टीडीटी पॉजिटिव है, किसी को हमारे पास नियोप्लेजिया वाला पेशेंट आ गया, हमने उसका देख लिया, उसका टीडीटी पॉजिटिव है तो हमारा डायग्नोज बन गया उसका अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अब हमें नहीं पता लिम्फोब्लास्टिक, अब हमें नहीं पता कि इसका जो होता है वो बी सेल का है, बी फॉर्म है या टी फॉर्म है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम करवाते हैं उसकी फ्लो साइटोमेट्री। क्या करवाते हैं, फ्लो साइटोमेट्री भी हम देखते हैं, उसकी जो होती है हमारे पास मार्कर्स देखते हैं, जो सीडी मार्कर्स देखते हैं। तो अगर किसी को होगा बी सेल का, अगर किसी को ये फ्लो साइटोमेट्री पे बी सेल का होगा तो उसके जो मार्कर्स पॉजिटिव होंगे वो हमारे पास होंगे CD10 पॉजिटिव होगा, हमारे पास होगा CD19, CD20 और हमारे पास CD21, ठीक है, CD21। तो ये जो होंगे उसके अंदर मार्कर्स होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, जिसको बी सेल का जो होगा बी सेल का अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अगर किसी को टी सेल का अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, टी सेल का, तो इसमें कौन से मार्कर पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर मार्कर्स जो हमारे पास पॉजिटिव होंगे वो हमारे पास जो मार्कर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं CD3, 4, 7, 8, ठीक है। CD4, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, ठीक है, CD7, CD8, ओके, CD8 पॉजिटिव होंगे और इसके अंदर जो है CD8 तक पॉजिटिव होंगे। बट आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज। CD10 होता है, CD10 ये जो मार्कर होता है ये मार्कर टी सेल का नहीं होता, टी अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया अगर टी फॉर्म हो उसकी तो उसका मार्कर ये पॉजिटिव नहीं होगा। ये मार्कर किसका पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास जो मार्कर पॉजिटिव होता है ये वाला, ये हमारे पास किसका होता है, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास बी सेल का, बी फॉर्म का हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, ये तो था हमारे पास जो है हमने जो होता है ब्लास्ट फॉर्म देख ली। अब उसके बाद देखें, अगर माइलॉइड स्टेम सेल है इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है, जो होती है हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल की। तो अगर हमारे पास इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, इनमें हमारे पास माइलोब्लास्ट जिसे माइलोजिनस भी कहते हैं, हमारे पास जो होती है हमारे पास माइलोब्लास्ट होती है माइलॉइड स्टेम सेल, जिसमें प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल वगैरह जो हमारे पास जो माइलॉइड स्टेम सेल की जो मेच्योर फॉर्म है, अभी हमने ये करना है, हमने क्रोनिक बाद में करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने करना है अक्यूट लिम्फो जो हमारे पास होती हैं, हमारे पास माइलॉइड ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर एक ऐसी फॉर्म है, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर जो हमारे पास एक फॉर्म है, वो कौन सी फॉर्म है, वो हमारे पास फॉर्म है जिसे हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, उसे हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। देखें, ये जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है ये क्रोनिक फॉर्म होती है। अभी हमने जो होता है अक्यूट में देखना है, इसके अंदर क्या होता है, माइलोब्लास्ट की हमने देखना है, अक्यूट माइलॉइड जो स्टेम सेल्स हैं इनकी जो हमारे पास जो होती है हमारे पास
जो इमेच्योर ब्लास्ट फॉर्म होती है जिसमें एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया कहते हैं, अगर इनके अंदर न्यूट्रोफिल का काउंट सिर्फ हमारे पास इमेच्योर जो होते हैं, हमारे पास इनके अंदर जो होती हैं वो न्यूट्रोफिल का काउंट रेज किया, इमेच्योर मेच्योर नहीं, मेच्योर होंगे तो वो क्रोनिक में आ जाएंगे, इमेच्योर होंगे जो होंगे वो एक्यूट में आएंगे, उनका अगर काउंट रेज किया हो, ये वाली हमारे पास माइलाइड जो माइलोब्लास्ट होती है इस फॉर्म का जो होता है वो न्यूप्लेजिया हो, तो हम उसको कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। क्या कहते हैं उसको? प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। और ये जो प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ये क्या पॉजिटिव होता है? माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और माइलोपेरोक्सीडेज की जो क्रिस्टलाइज फॉर्म होती है, जो इसकी क्रिस्टलाइज फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास और रॉड होती है। क्रिस्टलाइज फॉर्म को हम क्या कहते हैं? और रॉड। तो इसके अंदर माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होता है, अगर क्रिस्टलाइज फॉर्म हो तो उसके अंदर क्या होती है? और रॉड पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया की एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं इसकी एक फॉर्म है, इसकी ये फॉर्म है प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, जिसके अंदर हमारे पास इमेच्योर न्यूट्रोफिल होते हैं, और इमेच्योर जो न्यूट्रोफिल होते हैं उनका जो होता है माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं और रॉड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास अगर इनके अंदर हमारे पास अगर मोनोसाइट इनकी बात करें, मोनोसाइट की और मोनोब्लास्ट की और मैकरीब्लास्ट की, ये इमेच्योर फॉर्म होती है, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर आती हैं, तो इनके अंदर जो होती हैं वो माइलोपेरोक्सीडेज जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम जो अपना टॉपिक करते हैं, जो हमारे पास है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया अभी हमने करना है। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको अभी करवाए हैं, जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप जैसे ही नेक्स्ट आप जो ल्यूकीमिया करेंगे, लिम्फोमा करेंगे, तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम जब जो जो हम टॉपिक करते जाएंगे तो उनमें मैं आपको फिर दोबारा से इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, इसी जो होता है इसी टेबल से, जो हमारे पास जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं इनसे जो होता है हमारे पास जो लिनिएज है, इससे मैं आपको एक एक बार एक्सप्लेन लाजमी करूँगा। ठीक है।